हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिन्हें मैं गुड क्वेश्चंस कहता हूँ। ठीक है, आज हम कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट अ ट्राइंगल मस्ट हैव एट लीस्ट टू एक्यूट एंगल्स। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसमें कम से कम दो एक्यूट एंगल्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत सिंपल है, मतलब आप कहेंगे ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जो है हमेशा कंट्राडिक्टरी मेथड से ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कंट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? हम इसका अपोजिट लेट करके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम इसमें क्या लेट कर लेंगे, इसका कंट्राडिक्टरी मतलब इसका अपोजिट हम क्या लेट कर लेंगे, लेट अ ट्राइंगल मस्ट हैव, इन्होंने टू एक्यूट एंगल्स की बात करी है, हम टू ऑब्ट्यूज एंगल लेट कर लेंगे। लेट ट्रायंगल मस्ट हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक, तो क्या होगा? तो मान लिए ये ट्रायंगल मेरा ए बी सी था। ठीक है, तो से एंगल ए एंड एंगल बी आर टू ऑब्ट्यूज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम शॉर्ट में एस4 भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हम एंगल ए और बी हमने ऑब्ट्यूस एंगल माना है, तो हम पहले से लिख लेते हैं कि जो एंगल ए था, एंगल ए ऑब्ट्यूस है, तो 90 डिग्री प्लस एक्स होगा। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, 90 से ज़्यादा। तो 90 में हमने कुछ प्लस एक्स कर लिया, तो हमारा एंगल ए निकल के आ जाएगा। और ऐसी तरह एंगल बी के लिए हमने 90 में कुछ y प्लस कर लिया, तो हमारा एंगल बी निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो हमने क्या लिखा, जो एंगल ए है वो 90 से x थोड़ा ज़्यादा है, और जो एंगल बी है वो 90 से y ज़्यादा है। तो अब अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल ए की जगह 90 प्लस एक्स, एंगल बी की जगह 90 प्लस वाई, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हमारा 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस, इनको आपस में प्लस करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, बट दिस इक्वेशन कांट होल्ड। क्यों नहीं होल्ड कर सकती? क्योंकि ये 180 में कुछ हमने पॉजिटिव नंबर से ही प्लस करेंगे, तो हमारा इज इक्वल टू में आंसर 180 डिग्री का भी आ ही नहीं सकता। ठीक है, हम किसी भी नंबर में अगर कुछ भी पॉजिटिव नंबर सेट करेंगे, तो हमें हमेशा हमारा आंसर उस नंबर से बड़ा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये क्या है, गलत है। बट दिस इक्वेशन कांट होल्ड, राइट? सो आवर एजम्पशन, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था, इज रॉन्ग। अ ट्राइंगल कांट हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। अगर टू ऑब्ट्यूज एंगल्स देंगे मतलब क्या होंगे, टू एक्यूट एंगल्स ही होंगे। इट हैव या इट मस्ट हैव टू एक्यूट एंगल्स। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, बहुत आसान। तो जब भी रेशियो रेशियो दे रखा हो तो क्या लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 2x, 3x एंड 4x।
तो जो एंगल्स दे रखे हैं तो हमें पता है, तो इन एंगल्स का जो है वो सम क्या होगा, सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, पता है हमें। क्यों, स्पॉट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एग्जाम में पूरा लिख के आइएगा। तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन टू 20, x की वैल्यू 20 आ गई। तो और एंगल्स, जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले एंगल था हमारा 2x मतलब 2 इंटू 20 मतलब 40 डिग्री, अगला एंगल था 3x 3 इंटू 20 60 डिग्री, अगला एंगल था 4x 4 इंटू 20 80 डिग्री। इनका सम क्या है, 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या लिखा है इसमें, एंगल क्यू जो है एंगल आर से बड़ा है। चलिए एंगल क्यू जो है एंगल आर से क्या है, बड़ा, ठीक है, मान ली बात। पी ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। जो पी ए है वो एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट एंगल ए पी एम, ए पी एम जो है ये एंगल हो गया, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। जो एंगल ए पी एम है वो एंगल क्यू और एंगल आर के डिफरेंस का हाफ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई देंगे, एक पी क्यू एम और एक पी आर एम। तो एक एक करके हम इन ट्रायंगल्स में काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी एम क्यू में हम काम करेंगे, तो एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बाई स्पॉट। क्या हमें किसी की वैल्यू पता है इसमें, देखते हैं। एंगल क्यू प्लस क्यू पी एम की वैल्यू हमें कुछ नहीं पता, क्यू पी एम कैसे रख दे रहे हैं। पी एम क्यू 90 डिग्री है, ठीक है। वन एट्टी डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी एम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया, मैंने एंगल क्यू की वैल्यू निकाली। अब मैं राइट हैंड साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा और एंगल आर की वैल्यू निकालूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन है उसमें मुझे एंगल क्यू और एंगल आर की वैल्यू चाहिए होंगी। तो अब मैं राइट हैंड साइड में जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल उसको लूंगा इन ट्रायंगल पी एम आर। तो एंगल पी एम आर प्लस एंगल आर प्लस एंगल एम पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही स्पॉट। तो एंगल पी एम आर हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल आर है और ये एंगल एम पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर प्लस एंगल एम पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल एम पी आर। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, हमें एंगल क्यू और एंगल आर का डिफरेंस चाहिए। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी एम माइनस आर एंगल आर की वैल्यू ये हो जाएगी आर एच एस, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब इसका हम ब्रैकेट खोल ले रहे हैं, ठीक। चलिए तो इसको थोड़ा सही से लिख ले रहे हैं ऐसे करके। अब देखिए इतनी इक्वेशन हमारी बन गई, हमें यहाँ पर एम्पियर मिला, क्यू पी एम मिला।
जो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें चाहिए बीच का एंगल, ये एंगल APM चाहिए। तो हम देखेंगे जो एंगल हमने लिखे हैं, ये एंगल MPR और एंगल QPM, क्या हम इसको इस एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो एंगल MPR पे पहले हम फोकस करें। तो एंगल MPR कौन सा हो गया? MPR ये पूरा एंगल हो गया। तो अगर मैं इसको लिख दूं इन दोनों का सम लिख दूं मैं, तो एंगल MP है, एंगल MPA प्लस एंगल, जो एंगल MPR है वो एंगल MPA प्लस एंगल APR प्लस एंगल APR, ठीक है, माइनस ऐसे एंगल जो QPM है, जो एंगल QPM ये वाला है, तो ये लिख सकता हूँ मैं एंगल QPA माइनस एंगल APM, एंगल QPA माइनस एंगल वही MPA लिख लीजिए, APM लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। ये जो एंगल है, ये पूरे एंगल में से ये वाला माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। इसमें देखते हैं कुछ होगा हमारा, एंगल MPA प्लस एंगल APR माइनस एंगल QPA प्लस एंगल MPA। चलिए एंगल MPA दोनों हम प्लस कर लेंगे। APR और QPA का क्या करना है, देखिए APR QPA, APR और QPA ये तो इक्वल है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। एंगल APR और QPA की जगह भी मैं एंगल APR लिख दूँ। मैं रीज़न लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। रीज़न क्या लिखूँगा, जो हमारा जो PA है वो एंगल बाइसेक्टर है। PA इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये QPR का एंगल बाइसेक्टर था, मतलब इसने ये जो एंगल बने हमारे दो इक्वल पार्ट में, दो एंगल को इसने हमारे बांटा, तो एंगल APR हो गया इज इक्वल टू एंगल QPA, दोनों इक्वल हो गए। हमें रीजन में लिखना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, इसको मैं APM नाम दे दूँ क्योंकि शायद क्वेश्चन में APM लिखा है। हाँ APM लिखा है, तो 2 नीचे चले जाएगा यहाँ पर, एंगल Q माइनस एंगल R, ये 2 नीचे आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ एंगल APM, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। कैसे करा, बस जो हमारी चीज़ें में दे रखी थी उस पर हमने गौर करा। मैंने एंगल Q पे गौर करा, एंगल R पे गौर करा, इनकी वैल्यूज निकाल ली। जो चीज़ें गिवन है इस पर गौर करा करिए, और जो चीज़ें निकालना उस पर गौर करा करिए, ठीक है, आपका रास्ता निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, थैंक यू।